हेलो एवरीवन। आज से हम लोग डिजिटल लॉजिक स्टार्ट कर रहे हैं और द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज नंबर सिस्टम। ओके, सिलेबस का वीडियो देख लो एक बारी, मेरी काइंड सजेशन है। सिलेबस का वीडियो देख लोगे तो पता लग जाएगा किस सीक्वेंस में मैं टॉपिक कवर अप कराऊंगा। और पहला ही टॉपिक हमारा डिजिटल में नंबर सिस्टम है ना। मैंने आपको बताया था 4 पार्ट्स में हमारे को डिजिटल लॉजिक कंप्लीट करना है। वेरी फर्स्ट पार्ट इज नंबर सिस्टम, सेकंड इज बूलियन अलजेब्रा, थर्ड इज कॉम्बिनेटोरियल सर्किट एंड फोर्थ इज सीक्वेंशियल सर्किट। ओके, 4 पार्ट्स हैं। तो वेरी फर्स्ट पार्ट इज नंबर सिस्टम और आज से हम लोग नंबर सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हैं। और नंबर सिस्टम वाले पार्ट में वेरी फर्स्ट टॉपिक वाज इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। तो वो हम लोग आज के लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन, हम बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे, नंबर सिस्टम क्या है, इसका क्या यूज है एंड सो। देखो भाई, सबसे बेसिक बात, नंबर सिस्टम का काम क्या है? ऑब्वियस बात है, नंबर सिस्टम मतलब क्या है? सिस्टम है नंबर को रिप्रेजेंट कराने का। मतलब नंबर सिस्टम इज नथिंग बट इट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स। दैट इज, कोई भी नंबर है हमारे पास, उस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कराना है वो हमारे को नंबर सिस्टम समझाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं आपको इतना तो डिटेल नहीं दे पाऊंगा, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होगा। जैसे आप सपोज कर लो मैं नंबर लिखता हूं से 30, चलो 30 लिखता हूं। ठीक है, 30 इज द नंबर। अच्छा जी, ये 30 नंबर हमने बेसिकली, वही बात है, आपको अभी कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है बट इतना तो पता होगा डेसिमल नंबर सिस्टम चलता है। तो हमने जो 30 लिखा है ये बेस 10 में हमने लिखा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, इसी नंबर को रिप्रेजेंट कराने का एक और तरीका है। क्या? ये देखो, ये क्या है जी? ये बेस 2 में मैंने सेम नंबर को रिप्रेजेंट करवाया है। ठीक है जी, सेम नंबर इन बेस 2। तो बोथ आर सेम, नंबर्स आर सेम, देयर रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। 30 इज द नंबर जो आपके माइंड में चल रहा है बेस 10 के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो नंबर हमारा, सॉरी, 4 टाइम्स 1 एंड 1 टाइम्स 0, ये बेस 2 में बन जाता है। ठीक है, कैसे कन्वर्जन करते हैं वो सब तो हम बाद में देखेंगे। द मेन कंसर्न इज नंबर सिस्टम का बेसिक काम क्या है भाई? नंबर्स को रिप्रेजेंट करवाना, दैट्स इट। इसलिए हम लोग नंबर सिस्टम को यूज करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, काउंटिंग कराने में भी यूज होता है इसका। ठीक है, तो मैं अभी आपको समझाऊंगा काउंटिंग कैसे करते हैं एंड सो। अभी फिलहाल सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ, है ना। नंबर सिस्टम के हमारे दो काम है। पहला तो हाउ टू रिप्रेजेंट द नंबर, दूसरा है हाउ टू डू काउंटिंग। ठीक है, दो काम है हमारे नंबर सिस्टम के। ठीक है जी, तो जो सबसे पहला नंबर सिस्टम इन्वेंट किया गया था दैट वाज यूनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ देखो, यूनरी नंबर सिस्टम। यूनरी नंबर सिस्टम मतलब बेस 1। अच्छा, ये आपको अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बेस क्या है एंड सो ऑन। 2 मिनट पेशेंस रखो, मैं सारी टर्म्स आपको क्रिस्टल क्लियर करूंगा। हवा में मैं एक भी बात नहीं बोलूंगा, मैं आपको प्रॉपर बेस की भी डेफिनेशन दूंगा, बेस एग्जैक्टली क्या होता है एंड सो ऑन। अभी सिर्फ रफली बात करो। ठीक है, यूनरी का मतलब क्या होता है? यूनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास बेस 1 रहता है। ठीक है जी, यूनरी नंबर सिस्टम में अभी समझ लो बेस कुछ होता है, दैट्स इट बस। ठीक है, हाँ जी, बेस 1 रहता है। तो अब ये सबसे पहला इन्वेंट किया गया था। इसका कारण क्या था भाई? जब अर्ली मैन, बिल्कुल पुरानी बात में करो, जब अर्ली मैन होते थे तो उनके पास ना कैटल होता था, है ना। मतलब जैसे बहुत सारी कुछ, यू कैन से काउज हैं, बफेलोज हैं, है ना, और कुछ बकरी हैं जो भी उनकी गोट है ना। तो मतलब बहुत कुछ होता था उनके पास, अलग अलग कैटल, उनके पास कैटल होता था। तो केव में वो रहते थे, केव मैन थे जब, बहुत पुरानी बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल अर्ली मैन वाली। तो उस टाइम पे ना उनको याद नहीं रहता था कि हम लोग कितने काउ बाहर लेके गए हैं, है ना, कितने शीप बाहर लेके गए हैं एंड सो। वो भूल जाते थे, उनको इतना याद नहीं रहता था क्योंकि उनको पता भी नहीं था, काउंटिंग का उनको कंसेप्ट भी नहीं पता था। तो उन्होंने सबसे सिंपलेस्ट इलाज बनाया। केव मैन था तो वो स्टोन, ये देखो जैसे ये केव है ना, तो यहाँ से एक एक काउ बाहर निकाली और यहाँ पे एक स्टोन रख दिया ला करके, फिर दूसरी काउ बाहर निकाली और फिर एक स्टोन रख दिया केव के अंदर एंड सो। समझ पा रहे हो? तो केव के अंदर सपोज कर लो, जैसे उसने 10 काउ बाहर निकाली हैं तो 10 स्टोन यहाँ पे रख देते थे। उसके बाद जब वापस लेके आते थे काउस को घुमा के, मतलब जो भी उनको खिलाना पिलाना था खिला के वापस लाते थे, तो एक एक करके काउ अंदर करते थे और स्टोन को बाहर करते थे। तो इस तरह से वो गिन लेते थे कि हाँ जी, दोनों चीजें बराबर है। ठीक है जी, तो स्टोन वॉज एक्टिंग लाइक अ नंबर फॉर देम। तो 10 स्टोन मतलब 10 इज द नंबर। ठीक है, तो यही हमारा यूनरी नंबर सिस्टम होता है। तो यूनरी नंबर सिस्टम में हम कोई भी, यू कैन से, सिंबल लेके चल सकते हैं कोई। अब जैसे मैंने यहाँ पे स्टोन का एग्जांपल ले लिया, आप सिंबल ए ले सकते हो, आप सिंबल बी ले सकते हो, आप एट द रेट ले सकते हो एंड सो ऑन। कोई बात नहीं, अभी डिटेल में आराम से आगे बात करूंगा, अभी थोड़ा थोड़ा मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूँ और कुछ नहीं। तो यूनरी बेस में हम जो चाहें वो सिंबल लेके चल सकते हैं और सिंबल से हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट कराएंगे। अब 30 तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, जैसे 5 है, 5 को रिप्रेजेंट कराना है आपको, तो आप ऐसे लिख सकते हो 5 टाइम्स ए या 5 टाइम्स एट द रेट, जो आपका मन कर रहा है। ठीक है जी, आप सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल तो मैंने दे दिया, स्टोन्स, है ना। तो 5 स्टोन्स ले लो आप, तो ये हो गया जी 5 को रिप्रेजेंट कराने का तरीका। ठीक है जी, ये यूनरी बेस की कहानी थोड़ी सी मैंने बताई है। और जिसको थोड़ा अबैकस के बारे में पता हो, अबैकस यूनरी नंबर सिस्टम पे ही चलता है। ठीक है, थोड़ा आइडिया ले लेना, नहीं पता तो गूगल पे सर्च कर लो भी, ज्यादा इतना भी बोलने का कोई फायदा नहीं, आउट ऑफ टॉपिक हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहला नंबर सिस्टम इन्वेंट किया गया था
दैट वाज यूनिटरी नंबर सिस्टम। अच्छा जी, उसके बाद जो सेकंड नंबर सिस्टम इन्वेंट किया गया था दैट वाज डेसिमल नंबर सिस्टम। और इसका भी कारण है डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों, क्योंकि 10 फिंगर्स थी, हमारी काउंटिंग करना बहुत आसान था, इसलिए डेसिमल नंबर सिस्टम सब सेकंड था जो इन्वेंट किया गया था। जो हमारे को आता है डे टू डे लाइफ में, आपने जो कुछ पढ़ा है अभी तक नंबर्स के बारे में, वो सब डेसिमल नंबर सिस्टम का ही सारा खेल है। ठीक है जी, चलो मैं छोटा करता हूँ, आप नोट डाउन करो, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा। नोट डाउन करो इसको फटाफट, बढ़ रहा हूं मैं आगे। ठीक है जी, अब देखो भाई डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूं, जिससे थोड़ा सा आपको पता लग जाएगा। जैसे सपोज करो मैंने नंबर लिखा 239.625, इस नंबर को आप कैसे पढ़ते हो? अभी तक आपको कुछ नहीं बताया मैंने, कोई नॉलेज नहीं दी, सिंपल बात पर इतनी करो, आप इसको कैसे पढ़ते हो? अभी 239.625 ऐसे पढ़ते हो ना? आप प्लीज ये मत बोल देना 0.625, ये महाबकवास बात है भाई। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है पढ़ते हुए 239.625, नहीं दी नहीं, 0.625 कहा जाता है, 625 नहीं कहा जाता। इसका भी मैं अभी आपको कारण दूंगा। अभी फिलहाल के लिए हमने तो नंबर को क्या पढ़ा है भाई, 239.625। अब जैसा नाम है ना बिल्कुल वैसा काम है, तो मैं आपको तीन अलग अलग तरीके के रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा 239.625 की। द वेरी फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन इज 239 ना, तो जैसा नाम वैसा काम, 239.6, ओके, 0.6, 0.2, 0.5, इसको ऐड करना जरा एक बारी, सेम टू सेम हमारा यही बन के आएगा 239.625। समझ रहे हो ना? तो जैसा नाम है ना बिल्कुल वैसा काम है, 239.625। दिस इज योर फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन। अच्छा जी, सेकंड रिप्रेजेंटेशन मैं चलो रेड कलर से दिखाता हूँ। सेकंड रिप्रेजेंटेशन क्या है भाई, इस नंबर को लिखो ऐसे थी 239.625। 200 आपने कहा था ना भाई, मतलब 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये तभी तो 200 आया था, तो 2 इंटू 10 पावर 2 किया गया था, 3 इंटू 10 पावर 1 और 9 इंटू 10 पावर 0। और ये किससे मल्टीप्लाई किया गया था भाई, है ना, ये 6 किससे मल्टीप्लाई किया गया था, 10 पावर -1 से, तभी तो 0.6 आया था। और ये 10 पावर -2 से, और ये 10 पावर -3 से, तो 6 हुआ जी 10 पावर -1 से मल्टीप्लाई, 2 हुआ जी 10 पावर -2 से, 5 हुआ जी 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई। ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, तो ये जो हमने नंबर अप्लाई किया ना हर एक डिजिट के साथ, ये 2, 3, 9 सब डिजिट्स हैं, इनके साथ जो भी हमने नंबर अप्लाई किया इनको हम क्या कहते हैं, वेट्स। तो याद रखने हैं आपको, डेसिमल नंबर सिस्टम इज ए वेटेड कोड। बहुत बार क्वेश्चन आता है कौन सा नंबर सिस्टम वेटेड है, कौन सा नहीं है, एंड सो। तो डेसिमल नंबर सिस्टम इज वेटेड कोड, वेटेड कोड। ओके, बहुत सारे कोड्स होते हैं जो कुछ वेटेड होते हैं, कुछ नॉन वेटेड होते हैं। जैसे ग्रे कोड इज अ नॉन वेटेड कोड, मैं आपको आगे समझाऊंगा सारा। एक्स3 कोड इज अ नॉन वेटेड कोड, वो सब आगे देखेंगे आराम से। बट डेसिमल जो भी हमारे पास नंबर सिस्टम है दैट इज वेटेड कोड। क्लियर हो गया एकदम सब लोगों को? ठीक है जी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बिल्कुल जैसा नाम है ना बिल्कुल वैसा काम मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो सेकंड रिप्रेजेंटेशन सबको समझ में आई? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ से और निकाल पा रहे होंगे कि जो भी हम लोग यहाँ पे पावर्स लिख रहे हैं ना भाई, ये रूल है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी जाती है। तो पावर्स आर रिटन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। पावर ऑफ 10, ठीक है, पावर ऑफ 10 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो लेफ्ट टू राइट आप देख रहे हो। अब ये छोड़ दो बात है, बिफोर पॉइंट से आफ्टर पॉइंट हर जगह डिक्रीजिंग में ही चल रहा है। -1 बड़ा क्या -2 बड़ा, फटाफट बोलो। -1 बड़ा है ना, तो वही बात है, इसलिए फिर -1 पहले है, फिर -2, फिर -3 है। तो मतलब ये बड़ा है ना, -1 बड़ा है, फिर -2 छोटा है, फिर -3 और छोटा है, एंड सो ऑन। ऐसे ही 2 बड़ा है, फिर 1 उससे छोटा है, फिर 0 से छोटा है, एंड सो ऑन। और 0 बड़ा है ना -1 से, ऐसे ही -2 बड़ा है ना -1 से, एंड सो ऑन। प्लीज आप अब ज्यादा मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ पा रहे होगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग लिख रहे हैं, है ना, आप समझ पा रहे होगे। तो पावर ऑफ 10 इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये हमारा रूल है नंबर सिस्टम में, हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, क्लियर हुआ? अच्छा, आप देखो अब एक और बहुत ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन आएगी जिसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेशन नंबर 3। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन नंबर 3 देखो भाई, रिप्रेजेंटेशन नंबर 3, एक और कलर ले लें, लो जी, इससे मैं आपको दिखाता हूँ रिप्रेजेंटेशन नंबर 3। देखो भाई 239, पहले ना आप 239 को पकड़ो। ठीक है जी, 239 को पकड़ के ये देखो मैं 10 से डिवाइड करता जाता हूँ। 239 था, तो पहली बारी आपने 10 से डिवाइड करा, यहाँ लिखोगे क्वोशंट, यहाँ लिखोगे रिमाइंडर, तो 9 आया जी रिमाइंडर। ठीक है जी, उसके बाद फिर 10 से फिर आपने डिवाइड किया तो क्वोशंट 2 आएगा, 10 2 20 और रिमाइंडर आएगा जी 3। फिर 10 0 10 0, रिमाइंडर इज 2। ये समझ में आया? हाँ जी, तो अब खास बात जरा ये समझो, 9 की क्या खास बात है, 9 के बारे में आप क्या कमेंट करोगे? पहली बारी जैसे आपने इसको 10 से डिवाइड मारा ना इस नंबर को,
पहली बारी में 9 बाहर निकल के आ गया, तो मतलब एक्चुअल नंबर में ये 10 पावर 0 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। ये देखो 9 हमारा 10 पावर 0 से ही मल्टीप्लाई हुआ था। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, उसके बाद फिर 3 की कहानी करो। 3 एक बारी तो 10 से डिवीजन झेल गया, लेकिन जब मैंने दूसरी बारी 10 से डिवाइड करने की कोशिश करी, इमीडिएटली 3 हमारा बाहर आ गया। बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ, एक डिवीजन ये 10 की झेल गया है ना, तो मतलब एक्चुअली में ये 10 पावर 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। ये देखो 10 पावर 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा 3, कारण क्योंकि एक बारी ये 10 की डिवीजन झेल गया, दूसरी बारी में ये बाहर निकला है। बात समझ पा रहे हो? एक बार 10 की डिवीजन झेल गया मतलब आप समझ पा रहे हो ना, तो ये एक्चुअली में 10 पावर 1 से मल्टीप्लाई हुआ है। अच्छा जी, 2 की कहानी करो भाई। ये दो बारी 10 की डिवीजन झेल गया, लेकिन तीसरी बारी में बाहर आया है। दो बार 10 की डिवीजन झेल गया मतलब एक्चुअली में ये 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा एक्चुअल नंबर में। और सिंपल बोलूं, और सिंपल मैं ऐसे बोलता हूं, 9 जो था ना, एक भी 10 का टेस्ट पास नहीं कर पाया, पहली बारी 10 के टेस्ट में फेल हो गया, पहली बारी बाहर आ गया, तो 10 पावर 0 से मल्टीप्लाई हुआ। ये जो 3 था, ये एक बारी 10 का टेस्ट तो पास कर गया, दूसरी बारी 10 के टेस्ट में फेल हो गया और बाहर आ गया, तो एक बार 10 का टेस्ट पास कर गया ना ये, तो 10 पावर 1 से मल्टीप्लाई हुआ। 2 की कहानी क्या है, ये दो बारी 10 का टेस्ट पास कर गया, तीसरी बारी में ये फेल हुआ है, दो बार टेस्ट में पास होने का मतलब क्या है, ये 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। बात समझ आ रही है? ठीक है जी, तो हमने इस तरह से लिखा है। तो आप देखो भाई, अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाया था, हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो ये देखो भाई, ये 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। 2 किससे मल्टीप्लाई हुआ जी? 10 पावर 2 से। ये किससे मल्टीप्लाई हुआ? 10 पावर 1 से। ये किससे मल्टीप्लाई हुआ? 10 पावर 0 से। और मैंने अभी आपको क्या समझाया था, हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो इसलिए उल्टा लिखा जाता है। अब बात समझ में आई? जब हम डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन दिखाऊंगा, आपने बहुत बार पहले पढ़ा भी होगा कि 2 से मल्टीप्लाई करते जाते थे, है ना। जैसे देखो, से सपोज कर लो मैं आपको छोटा सा नंबर दिखाता हूँ, से 13 दिखाता हूँ, ठीक है जी। 13 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते थे, अभी कन्वर्जन तो मैंने नेक्स्ट लेक्चर में कराने, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहीं से बात क्लिक हो रही है, तो मैं यहीं से आपको समझा रहा हूँ। 2 से आपने डिवाइड करते थे, रिमाइंडर यहाँ लिखते थे और क्वोशिएंट यहाँ लिखते थे। तो 2 6 12, रिमाइंडर इज 1, 2 3 6, रिमाइंडर इज 0, 2 1 2, रिमाइंडर इज 1, 2 0 0, रिमाइंडर इज 1। और कहा जाता था उल्टा लिखो। अब क्यों उल्टा लिखो, अब आपको कारण थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ये देखो, मैंने अभी आपको समझाया, पावर हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलूंगा जी, इसने एक बारी भी 2 का टेस्ट पास नहीं किया, तो ये एक्चुअल नंबर एक्चुअली में 2 पावर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ये एक बार 2 का टेस्ट पास कर गया, तो ये 2 पावर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ये दो बार 2 का टेस्ट पास कर गया, तो 2 पावर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ये 3 बार 2 का टेस्ट पास कर गया, तो ये 2 पावर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये देखो भाई, ये एक ही 2 का टेस्ट पास कर पाया, ये 0 दो बारी 2 का टेस्ट पास कर गया। सॉरी, हाँ, जो 1 था, इसने एक बारी भी 2 का टेस्ट पास नहीं करा, पहली बारी बाहर हो गया। ये जो 0 था, इसने दो बारी सॉरी, एक बारी 2 का टेस्ट पास किया है। ये जो 1 था, इसने 2 बारी 2 का टेस्ट पास किया है, और ये जो 1 था, इसने 3 बारी 2 का टेस्ट पास किया है। तो इसलिए आई थिंक समझ पा रहे होगे। और पावर हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी जाती थी, इसलिए हम इस ऊपर उल्टा करके लिखा करते थे। थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लग रहा होगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे पीछे लिंक कर रहा हूँ सारा। अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो टेंशन मत लो, जब कन्वर्जन पे आऊंगा सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद अब देखो जी, 0.625 बचता था, तो देखो भाई, आपको ये देखो, अब हम क्या कहेंगे जी, 0.625 जो था, आपने उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास क्या बचा जी, 6.25। तो एक बात ये सोचो, 10 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद 6 मेरा बाहर निकला है, तो इसका मतलब एक्चुअली में ये नंबर 10 पावर -1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। और वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो जी, 10 पावर -1 से ये मल्टीप्लाई हो रखा था 6। उसके बाद देखो भाई, अब क्या बचा है जी, 0.25 बचा है। फिर मैंने 10 से मल्टीप्लाई करवाया, तो है जी 2.5। ये दो कब बाहर निकला है, दो बारी 10 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद बाहर निकला है। तो एक्चुअली में ये 10 पावर -2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तब जाकर के 2 बना है ना भाई। सीधी सी बात है भाई, 2 इंटू 10 पावर -2 इंटू 10 पावर 2 करो, ये क्या बन के आएगा जी, 2 नहीं बन के आएगा। तो ये जो 2 जो बाहर निकला है, ये कब बाहर निकला, दो बारी 10 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद बाहर निकला है। तो इसका मतलब एक्चुअली में ये नंबर 10 पावर -2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। ये देखो भाई, 10 पावर -2 से मल्टीप्लाई होकर बैठा हुआ है। उसके बाद देखो जी, 0.5 बचा था आपके पास, है ना। तो 0.5 इंटू आपने 10 करा, तो 5.0 बना। और फिर हम जैसे 0 बनता है हम रोक देंगे, तो 5 ये जो बाहर निकला, ये 5 को बाहर निकला जी, देखो 3 बारी 10 से मल्टीप्लीकेशन के बाद बाहर निकला है। तो इसका मतलब ये 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई होकर बैठा होगा एक्चुअल नंबर में। अब सेम रूल मैं यहाँ पे बोलूंगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर को लिखना होता है। तो ये किससे मल्टीप्लाई हुआ जी, 10 पावर -1 से। ये एक्चुअली किससे हुआ है जी, 10 पावर -2 से। और ये किससे हुआ है जी, 10 पावर -3 से। इसलिए आपको सिखाया जाता था
कि जो पॉइंट के बाद वाले हैं उनको सीधा लिखो। तो 6 आया, फिर 2 आया है और फिर 5 आया है, तो क्या कहा जाता है, सीधा लिखो, मतलब 0.625। और इधर से हम जो लेके आए थे इसको उल्टा लिखा करते थे 239। तो इस तरह से हम नंबर लिखते हैं जी, 239.625। थर्ड रिप्रेजेंटेशन से आपको बहुत ब्यूटीफुल और बहुत नई नई और बहुत अच्छी अच्छी बातें समझ आई होंगी विद रीजन। इसलिए मैं कहता हूं माथे पे क्वेश्चन मार्क, हर एक बात का रीजन आपको पता होना चाहिए। आज मैंने आपको एक एक बात का बहुत ब्यूटीफुल तरीके से रीजन दिया है कि उल्टा लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं कन्वर्जन करते टाइम, और सीधा लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं सीधा, पॉइंट के बाद वाला सीधा क्यों और पॉइंट से पहले वाला उल्टा क्यों। क्लियर हो गया होगा आई थिंक सब लोगों को। इंटरेस्ट देखो, यहीं से तो इंटरेस्ट पैदा होगा ना डिजिटल पढ़ने में। अब तो मजा आएगा, एक एक बात का रीजन देकर के पढ़ाऊंगा, देखने कितना इंटरेस्ट पैदा होगा। ठीक है जी, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। आप करो इसको जी फटाफट से नोट डाउन, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो तीनों रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गई, तो इसी तरीके से हम डेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ सकते हैं। नोट डाउन करो इसको, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा। कर लिया नोट डाउन? चलो ठीक है जी। वैसे देखो नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने सब नोट्स बना रखे हैं अच्छे अच्छे, तो ये सब मैं अभी आपके सामने पढ़ूंगा, और पहले फ्री स्टाइल से आपको यहीं पे समझा देता हूं। देखो भाई, कोई भी नंबर सिस्टम आप पढ़ो, डेसिमल की जरूरत नहीं है, कोई भी नंबर सिस्टम आप पढ़ो, उसमें दो बेसिक टर्म्स यूज होती हैं जी, दो बेसिक टर्म्स यूज होती हैं। सबसे पहली होती है जी बेस, और दूसरी होती है जी डिजिट। लिखना मत अभी सारा कुछ, देखो मैंने यहाँ सब लिखा हुआ है, प्लीज ये सब बेस डिजिट सब लिखा हुआ है, ठीक है जी, लिखना नहीं है आपको। अब इसे सुन लो, उस फ्री स्टाइल से समझा रहा हूँ, उसके बाद नोट्स पढ़ दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेस क्या होता है भाई? बेस होता है जी टोटल नंबर ऑफ डिजिट सपोर्टेड बाय नंबर सिस्टम, टोटल नंबर ऑफ डिजिट सपोर्टेड बाय नंबर सिस्टम। ठीक है जी, कितने डिजिट्स नंबर सिस्टम सपोर्ट कर रहा है उसको हम लोग बेस का नाम देते हैं। डिजिट क्या होता है भाई, मैं अभी समझाता हूं। देखो एक बात ये ध्यान रखना, बेस और डिजिट ना ये रिकर्सिव डेफिनेशन है कि मतलब बेस की डेफिनेशन में डिजिट घुसी हुई है, डिजिट की डेफिनेशन में बेस घुसा हुआ होगा। ठीक है, तो बेस का मतलब समझ में आया, टोटल नंबर ऑफ डिजिट सपोर्टेड बाय नंबर सिस्टम। अब टोटल नंबर है ये, कितनी डिजिट सपोर्ट करता है। ऑब्वियसली बात है, जीरो डिजिट का कोई मतलब नहीं बनता, जिसका मतलब बेस कैन नॉट बी जीरो। सिमिलरली बेस कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव का मतलब क्या है, माइनस डिजिट आपने ले ली, माइनस का मतलब क्या, कुछ नहीं है भाई, नंबर बोलो ना, 5 डिजिट ली, 4 डिजिट ली, 3 डिजिट ली, 2 डिजिट ली या 1 डिजिट ली। अगर एक ही डिजिट लोगे तो यूनिट नंबर सिस्टम हो जाएगा, 2 डिजिट लोगे तो बाइनरी नंबर सिस्टम हो जाएगा, 3 लोगे तो टर्नरी सिस्टम हो जाएगा, 10 डिजिट लोगे तो डेसिमल नंबर सिस्टम हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो कितने डिजिट्स हमारा नंबर सिस्टम सपोर्ट कर रहा है उसको हम लोग बेस का नाम देते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सो टोटल नंबर तो ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी जीरो एंड इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो बेस की रेंज क्या निकलेगी जी, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू बेस इज लेस देन इक्वल टू n, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। जो भी नेचुरल नंबर आप लेना चाहो ले सकते हो, बेस कैन बी एनी नंबर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट कम से कम 1 होगा, ज्यादा से ज्यादा n, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। बेस का चक्कर समझ में आया? अच्छा जी, डिजिट्स क्या है भाई? डिजिट्स देखो भाई, मैं यहां से डेफिनेशन निकालूंगा, देखो यहां से क्या सिखाया मैंने आपको। देखो भाई, जो भी डेसिमल नंबर सिस्टम है, 9 इज अ डिजिट, 3 इज अ डिजिट, 2 इज अ डिजिट, ये सब डिजिट्स है ना। तो क्या है ये डिजिट्स आर नथिंग बट रिमाइंडर्स। ये देखो क्या है, ये रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय द बेस। ये 10 हमारा बेस नहीं था, ठीक है जी। तो जब भी मैं बेस से किसी भी नंबर को डिवाइड करता हूं, जो भी पॉसिबल रिमाइंडर्स होते हैं ना, वो हमारी डिजिट्स कहलाई जाती हैं, क्योंकि 9 डिजिट है, 2 डिजिट, 3 डिजिट है, 2 डिजिट है, ये सब डिजिट्स है ना भाई। तो कैसे निकले हैं भाई, ये निकली है रिमाइंडर के, ये रिमाइंडर है कब, जब मैंने किसी भी नंबर को बेस से डिवाइड किया तो। समझ में आ गया? तो क्या है भाई डिजिट्स? डिजिट्स आर नथिंग बट रिमाइंडर जनरेटेड व्हेन डिवाइडेड बाय द बेस, रिमाइंडर जनरेटेड व्हेन डिवाइडेड बाय द बेस। ठीक है जी, बेस से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे, क्या क्या रिमाइंडर है वो सारी हमारी डिजिट्स होती है। आप कॉमन सेंस से समझाओ, अगर मेरे पास बेस n है तो कोई भी नंबर n है, उसका उससे आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो क्या क्या पॉसिबल रिमाइंडर है भाई, 0 से लेकर n-1 तक। तो वही चीज मैं यहां बोलूंगा, अगर मेरे पास बेस n है तो डिजिट सबसे छोटी क्या होगी, 0, और मैक्सिमम डिजिट क्या होगी, n-1। तो 0 से लेकर n-1 तक हमारी डिजिट्स बन जाएंगे। बात समझ आ गया? आप दूसरे तरीके से ये भी देखो भाई, 0 से n-1 तक की गिनती कितनी होती है जी, जैसे सपोज कर लो 0 1 2 3 4, ये देखो ये कितने नंबर है जी, टोटल 5 है ना। तो 0 से लेकर n-1 तक की गिनती कितनी होगी जी, n होगी कि नहीं होगी? कॉमन सेंस की बात है। 0 से लेकर n-1 तक की गिनती कितनी है जी, n है। जिसको कंफ्यूजन आता है मैं उसकी कंफ्यूजन भी दूर करता हूँ। देखो भाई, छोटे से नंबर ले लिया करो, 0 से लेकर 4 तक ले लो। हाँ जी, 0 से लेकर 4 तक नंबर कितने हैं जी, 5 है। हाँ जी, तो ये अगर n था, ये n-1 था, तो फिर n हमारे पास आ रहा है, समझ पा रहे हैं ना भाई। तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास 5 आ रहा है। क्लियर हो गया एकदम?
तो 0 से लेकर n-1 तक की गिनती कितनी होती है, n होती है। तो बस दैट्स इट। तो वही है, तो यही मैंने कहा था कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स सपोर्टेड बाय नंबर सिस्टम इज द बेस। तो 0 से लेकर n-1 तक की गिनती कितनी है जी, n, और n हमारा वही बेस है। समझ में आया कि नहीं आया? तो 0 से लेकर n-1 तक की गिनती क्यों करवा रहा हूँ, तो मतलब डिजिट्स गिन रहा हूँ कितनी है, 0 से लेकर n-1 तक टोटल डिजिट्स कितनी है जी, n डिजिट्स है। और ये मैंने बोलता टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स सपोर्टेड बाय नंबर सिस्टम इज द बेस, और वही बेस हमारे पास n बैठा है। तो सारा आगे पीछे लिंक हो गया होगा आपका। समझा गया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो बेस n है, तो डिजिट्स कहां से कहां तक चलेंगी, 0 से लेकर n-1 तक चलेंगी। अगर मैं आगे बात, चलो ठीक है जी, और ज्यादा बोलना भी सेहत के लिए हानिकारक होगा, तो अभी आप इसको नोट डाउन, रेफरी स्टाइल से मैंने लिखा है, नोट्स मैंने आगे बना रखे हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पढ़ रहा हूँ मैं आगे। लो भाई देखो जी, 2 बेसिक टर्म्स है नंबर सिस्टम में। सबसे पहला है जी बेस, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स सपोर्टेड बाय द नंबर सिस्टम, एंड हेंस इट कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। तो 1 से लेकर n तक, n इज एनी नेचुरल नंबर, दैट इज द बेस। ठीक है जी, बेस हो गया जी कितने डिजिट्स नंबर सिस्टम सपोर्ट कर रहा है। अब डिजिट क्या है भाई, डिजिट्स आर द रिमाइंडर जनरेटेड व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय द बेस। ठीक है जी, अच्छा जी, इफ वी डिवाइड एनी नंबर बाय n देन पॉसिबल रिमाइंडर्स आर फ्रॉम 0 से लेकर n-1, ये सबको पता है। कोई भी नंबर को आप n से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कहां से कहां तक आता है, 0 से लेकर n-1 तक। हेंस इफ बेस इज n देन डिजिट्स विल बी फ्रॉम 0 to n-1। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 0 से n-1 इज n which is nothing but base itself। तो मैंने ये भी अभी बात आपको बताई थी। अच्छा जी, अब यहीं से बात समझ लो, अब यहीं से आपको बात समझ आनी चाहिए कि बेस अगर मेरे पास 2 है तो डिजिट्स कहां से कहां तक होगी जी, 0 से लेकर n-1, मतलब 0 से लेकर 1 तक, तो मतलब दो ही डिजिट्स होंगी, 0 और 1। बेस अगर आपके पास 3 चल रहा है तो 0 से लेकर 2, 0 से लेकर n-1 है ना, 3 - 1 मतलब 2, तो 0, 1 और 2 ये हमारी डिजिट्स होंगी। अच्छा जी, बेस अगर मेरे पास 4 चल रहा है तो 0 से लेकर 3 तक, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब देखो जी, बेस अगर 10 है तो डिजिट्स कहां से कहां तक होंगी, 0, 1, 2, 3 अप टू 9। टोटल देख लो जी, 10 डिजिट हैं हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम में। बेस 10 को डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है, बाइनरी को बेस 2 कहा जाता है। तो देखो भी 0 और 1 दो ही तो डिजिट्स होती है, 0 और 1। समझ आ गया ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? अच्छा, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझाता हूँ जो बच्चों को कंफ्यूजन आती है। अगर मैंने बेस 11 ले लिया तो डिजिट्स कहां से कहां तक आएंगी जी, 0 से लेकर 10 तक, मतलब 0, 1, 2 डॉट 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 10। 9 तक तो ठीक है, ये 10 आपके दिमाग में टेंशन पैदा करेगा। क्यों 10 टेंशन पैदा करेगा, ये 10 का एक्चुअल मतलब क्या है, ये आपको कंफ्यूजन आएगा। मतलब अगर आपने 10 लिखा तो ये दो अलग अलग डिजिट है, मतलब 1 और 0 अलग अलग, या फिर 10 एक सिंगल डिजिट है, यहाँ पे ये बड़ी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। समझ रहे हो? मतलब डायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ, ये देखो ये अलग अलग है, अगर तो मैं इसको बोलूंगा बेस हमारा 11 है ना, तो इसका वेट क्या होगा जी 11 पावर 0, तो इसका वेट क्या होगा जी 11 पावर 1। लेकिन अगर 10 एक सिंगल डिजिट है तो मेरे को इसको इस पूरे की पावर 11 पावर 0 बोलना चाहिए था। समझ पा रहे हो? इस पूरे का वेट क्या होगा 11 पावर 0, अगर ये सिंगल डिजिट है, एज ए सिंगल डिजिट। और अगर मैं इसको अलग अलग मानता हूं तो ये हो जाएगा जी 11 पावर 0 और इसका हो जाएगा जी 11 पावर 1। बात समझ? जैसे देखो 9 एक सिंगल डिजिट है, तो 9 इसकी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप इसका वेट क्या बोलोगे जी, बेस 11 चल रहा है तो 11 पावर 0 इज द वेट ऑफ 9। अब 10 जो अगर आपने लिखा तो अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन है, अगर 10 एक ही डिजिट है, 0 से लेकर 10 तक हमारे पास डिजिट पॉसिबल है ना, 10 अगर एक ही डिजिट है तो इसका वेट क्या होगा 11 पावर 0। लेकिन 10 अलग अलग भी तो हो सकता था, तो उस केस में 1 के लिए देखो, ये 1 और ये 0 इसको मिलाओ, ये भी तो 10 है। ठीक है जी, तो दो ये अलग अलग डिजिट्स भी तो हो सकती थी, तो 0 का वेट होता है 11 पावर 0 और 1 का होता है 11 पावर 1। ये फिर कंफ्यूजन पैदा होती है कि मतलब ये 10 और ये 10 तो दोनों एक जैसे नजर आ रहे हैं, लेकिन है तो दोनों अलग अलग, तो ये टेंशन पैदा होती है। इसीलिए सोचा गया कि इसको ना आप 2 डिजिट में मत लिखो, आप इसको ए से रिप्रेजेंट करवा लो। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो बिल्कुल टेंशन मत लो। अभी काउंटिंग का टॉपिक आएगा, वहां और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा मैंने यहाँ पे अभी क्या बोला है। ठीक है, टेंशन मत लेना, बस अभी 2 मिनट में क्लियर करूंगा। ठीक है जी, तो 10 को हम क्या लिखते हैं जी, ए लिखते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद बेस अगर हमारे पास 12 आएगा तो डिजिट्स कहां से कहां तक आएंगे जी, 0 से लेकर 11 तक आएंगे। बेस 12 है तो 11 तक जाएंगे। हाँ जी, तो फिर वही बात है, हम 0, 1, 2, 3 डॉट 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 9 तक ठीक है। 10 को हम ए लिखेंगे, 11 को हम लोग बी लिखेंगे। समझ में आ रहा है बात मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है जी, तो ऐसे ही आप जैसे देखो, अब आपको पता होगा, जो आपने आपका जाना पहचाना होगा, आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा बेस 16। तो बेस 16 में 0 से लेकर 9 तक तो है ही है, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, और फिर ई, और फिर लास्ट में एफ आता है। तो ये हो जाता है जी 10, ये हो जाता है जी 11, ये हो जाता है जी 12, ये 13, ये 14,
और ये 15, ये सबको पता होगा। तो बेस 16 है तो डिजिट्स कहां से कहां तक चलेंगी, 0 से लेकर 15 तक चलेंगी। तो फिर वही बात है जी, फिर 10 11 12 ये सब कंफ्यूजन पैदा करेगा दिमाग में, समझ रहे हो ना। ये देखो जैसे 12 आपने लिख दिया, तब ये 1 और 2 को, ये 1 ये 2 ये अलग अलग डिजिट्स हैं, ये तो इनको मिला करके आपने 12 लिखा है, या फिर एक्चुअली में ये सी जो था वो है। तो फिर आप समझ पा रहे हो, ज्यादा बोलने का कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। नोट डाउन करो इसको फटाफट। क्लियर हुआ भाई सब लोगों को हम क्या कह रहे हैं? ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको बेसिक बेसिक आइडिया लग गया होगा, बेस 2 में क्या है, बेस 3 में क्या है, एंड सो ऑन। आगे समझ में। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, मैं देखता हूं आप लोग आंसर कर पाते हो कि नहीं। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूं मैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो भाई 234.52 बेस बताओ इस नंबर का। कुछ नहीं बताया। अब काफी बच्चे बोलेंगे कि सर बेस 10 है, बाय डिफॉल्ट हमारे को बेस 10 लेके चलना था। बकवास है बात, ऐसे नहीं बोलना होता। बेस अगर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं होता भाई, है ना। देखना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है वो चीजें। हाँ जी, तो बेस यहाँ पे एक्सप्लिसिटली पूछा जा रहा है, तो आप क्या बोल के आओगे यहाँ पे? देखो भाई सबसे बड़ी डिजिट कौन सी नजर आ रही है, 5 आ रही है, तो इसका बेस हम 6 मान के चल सकते हैं। 6 7 भी ले सकते हैं, 7 की भी कोई मनाही नहीं है, 8 ले लो, 9 ले लो, जो मर्जी ले लो। तो बेटर आंसर क्या होगा जी, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो इसका बेस क्या होगा जी, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। बात समझ आ रही है? क्योंकि देखो भाई 5 बेस नहीं हो सकता, 5 बेस में डिजिट 5 कहां से आ जाएगी? अगर बेस 5 है तो रिमाइंडर कहां से कहां तक आएगा भाई, 0 से लेकर 4 तक आएगा। तो मैक्सिमम 4 ही डिजिट हो सकती है, 5 डिजिट नहीं आएगी। 5 बेस में 5 डिजिट कभी नहीं आएगी। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? तो 4 तक ही जा सकते थे आप लोग। हाँ जी, तो सबसे बड़ी डिजिट क्या थी, 5। तो इसलिए हमने क्या बोला, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इज द बेस। ऐसे अगर मैं लिखूं 239.42, तो अब आप क्या बोलोगे, सबसे बड़ी डिजिट कौन सी बैठी है जी, 9। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 इज द बेस। 10 खाली 10 मत बोल देना, बेस 10 नहीं। ऐसे मैं कैसे बोल दूं भाई, 11 बेस बोलूं मैं इसका, तो आप कोई लड़ाई झगड़ा मेरे से थोड़ी करोगे। 11 भी हो सकता है, 12 भी, 15 भी, 50 भी बेस हो सकता है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बोल के आओगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 इज द बेस ऑफ दिस नंबर। ठीक है। ऐसे अगर मैं लिखूं 237.42, 7 सबसे बड़ी डिजिट है, तो इसका मतलब क्या हुआ जी, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 इज द बेस ऑफ दिस नंबर सिस्टम। जो भी आपने नंबर लिखा, सॉरी, जो भी आपने नंबर लिखा है, इसका बेस क्या हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 8। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, नोट डाउन करो इसको फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कर लो नोट डाउन। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं छोटे छोटे गेट एग्जाम में कि इसका बेस बताओ भाई क्या होगा, तो अब आपको समझ में आ चुका होगा, है ना। ऐसे ही अगर चलो एक और ले लो, 888.84। हाँ जी, तो इसका क्या होगा, सबसे बड़ा डिजिट देखो भाई 8 नजर आ रहा है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 9 इज द बेस ऑफ दिस नंबर। ठीक है, इस नंबर का ग्रेटर देन इक्वल टू 9 बेस होगा। चलो भाई कर लो नोट डाउन, आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ जी, देखो भाई अब आ गया मेन बात, काउंटिंग। ठीक है, तो मैंने बोला था ना नंबर सिस्टम की हमारे पास दो 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 मतलब यू कैसे यूज है, एक तो रिप्रेजेंट करना नंबर को, और दूसरा है जी काउंटिंग कैसे करना। रिप्रेजेंटेशन नंबर की अब आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब हम देखेंगे जी काउंटिंग कैसे करनी है। तो काउंटिंग से आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। जो जो बातें अभी डाउट्स रह गई है, जो भी परेशानी आई है, वो सब काउंटिंग से मैं आपकी दूर कर दूंगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बेस 2 में चलेंगे। तो देखो भी काउंटिंग कैसे होगी, तो मैं ब्लू कलर से दिखाता हूँ। ठीक है, हाँ जी, काउंटिंग कैसे होगी जी, देखो जीरो को जीरो से रिप्रेजेंट कराया जाएगा। ये जो हमने लिखी है ना काउंटिंग 0 1 2 3, ये सब बेस 10 वाली बातें हैं। ठीक है, जो आपको आता है, जो आपको आता है वो बेस 10 होता है, तो मैंने बिल्कुल वही लिखा है। ठीक है जी, तो अब देखो भाई 0 को 0 से रिप्रेजेंट कराया जाएगा, 1 को 1 से ही कराया जाएगा, क्योंकि 1 तक रखने की बेस 2 की औकात है। ठीक है, उसके बाद फिर 2 बेस 2 में नहीं आ सकता भाई, आप 2 नहीं लिख सकते, है ना। तो आप ऐसे बोलो सारी डिजिट्स हमारी खत्म हो चुकी हैं, तो 1 ही सबसे बड़ी डिजिट थी, आ चुकी है। उसके बाद अब रूल होता है जी, नेक्स्ट आता है जी 1 0। ये आपको ध्यान रखना है। अब बेस 3 में कर रहे होंगे तो 0 है तो 0 है, 1 है तो 1 है। 2 रखने की भी ताकत है बेस 3 में, हाँ, लेकिन 3 रखने की तो ताकत नहीं है ना, तो 2 इज द लार्जेस्ट डिजिट। इससे अगला नंबर को रिप्रेजेंट कराने के लिए हम लोग 1 0 लिखेंगे। समझ आ रहा है? अच्छा जी, बेस 4 सबसे पहले हम 0 लिखेंगे, 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2। 3 रखने की भी ताकत है बेस 4 में, लेकिन फिर 4 रखने की ताकत नहीं है। तो 3 से आगे जैसे आप बढ़ोगे तो उसको क्या लिखोगे, 1 0। ठीक है, उसको सिमिलरली बेस, अब चलते चलते बेस 5 आएगा। आप देखो भाई कोई बात नहीं, अगर आपको लग रहा है तो बेस 5 आएगा, तो आप कैसे गिनती शुरू करोगे, 0 1 2 3 4। 4 आया, उसके बाद 5 नहीं आएगा, सीधा आएगा 10। ठीक है जी। अच्छा जी, बेस अगर सपोज कर लो 6 होता, तो आप क्या बोलते हैं, 0 1 2 3 4 5। 6 नहीं आ सकता बेस में, फिर सीधा 5 के बाद अगला नंबर अगर आपको रिप्रेजेंट कराना तो सीधा बोलोगे 1 0। आई थिंक पकड़ गए आप लोग। हाँ जी, तो बस अभी इधर आ जाओ, बेस 10 के लिए आप क्या बोलते हो भाई, वो तो ऑब्वियस है, 0 1 2 3 4 5, है ना, 6 7 8 9। बस 9 सबसे बड़ी डिजिट है ना बेस 10 की,
इसके बाद सीधा चुपचाप से आगे क्या आएगा जी 10 आएगा। बात समझ गए? अच्छा जी, अगला क्या है जी, बेस 12 है, तो बेस 12 के लिए मैं क्या बोलूंगा जी, देखो भाई वही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 10 10 वही बात है, टेंशन पता करेगा तो ए लिखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद फिर यहाँ पे बी लिखेंगे, ठीक है जी। ये हो गया जी 10 और 11। उसके बाद आया जी 12, है ना, 12 नहीं आ सकता तो आप इसको अब 10 लिखोगे। अब आपका और अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखो मैंने क्यों लिखा, अगर आप यहीं पे इसको 10 लिखते तो फिर ये 10 और ये 10 सेम था, तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये देखो भाई 10 के कॉरस्पॉन्डिंग जो अभी आपको कंफ्यूजन थी अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई। 10 ये देखो, ये 10 है और ये 12 है, तो आप तो ये कहना चाहते हो 10 और 12 एक ही नंबर होता है, बकवास सही बात। आप इनमें एक नंबर दिया मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे ना, ये भी 10 लिख दिया आपने, ये भी 10 लिख दिया, तो कहां से क्या डिफरेंशिएट करोगे भाई, ये टेंशन पैदा हो जाएगी दिमाग में, ये बात फिर अच्छी नहीं है, समझ पा रहे हो। इसलिए फिर आपको आप सोचा गया कि इसको 10 मत लिखो, इसको आप ए लिखो, फिर बी लिखो, उसके बाद फिर 10 आएगा, समझ पा रहे हो। तो 12 के लिए हम यहाँ पे 10 लिखेंगे। क्लियर हो गया होगा आई थिंक सब लोगों को। अब ऐसे ही बेस 16 जो आपने पढ़ा हुआ है उसके लिए मैं आपको फटाफट से लिख के दिखा देता हूँ। अब आपको एकदम तो क्लियर हो गया होगा ना, क्यों क्यों टेंशन है भाई, हम 10 को ए क्यों लिख रहे थे। हाँ जी, तो लो भाई 0 1 2 3, कोई भी ऐसे इतने अच्छे से क्लियर नहीं करेगा अभी चीजें जितना मैं ढंग से आपको चीजें बता रहा हूँ, ठीक है जी। सब ऐसे ही बस गोली देके भाग जाएंगे, लेकिन मैं ढंग से समझा रहा हूँ आपको चीजें। ए बी सी डी ई एफ, बस एफ के बाद एफ मतलब 15 तक जा चुके हैं, फिर अब आएगा जी 10। आई बात समझ में? ठीक है जी। तो ये देखो भाई एफ ई एफ, एफ वही बात है 15 तक एफ आ गया, उसके बाद जब हमारे पास 16 फिर वो 10 आएगा। आ गया समझ में ना इतना? चलो भाई अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बाइनरी में ही हम आगे चलते हैं। अच्छा जी 10 के बाद अब देखो भाई, अब ये फिक्स रखनी है भाई, इसको आगे चलाना है, तो फिर क्या आएगा जी 1 1, 0 के बाद क्या आएगा जी 1। अब फिर वही बात मैं बोलूंगा, सबसे बड़ा नंबर हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, दो डिजिट में सबसे सबसे बड़ा नंबर जो दो बाइनरी में बेस से चल रहा है ना भाई, तो दो डिजिट में दोनों ही 1 हो सकते थे, बड़े से बड़ा यही है। अब इसके आगे बढ़ना तो फिर वही बात है, आपको लिखना पड़ेगा जी 100, ये रूल है, समझ गए। तो पहले वन आया था तो फिर लिखा था 10, फिर डबल बनाया तो फिर 100 लिखना होता है। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ क्या बोलूंगा, देखो जी बेस 3 चल रहा था ना हमारे पास, बेस 3 चल रहा था, तो मैं यहाँ बोलूंगा जी 1 0 के बाद फिर 1 1, फिर 1 2, फिर आगे अभी देखो, अब ऐसे मत बोलना, अब आगे देखो ये 1 था तो इसको भी तो आगे हम बढ़ा सकते थे, तो आप बोलोगे जी 2 0, फिर बोलोगे जी 2 1, और फिर जा करके बोलोगे जी 2 2। अब हम खत्म हो गया, अब हमारा ये जो सबसे बड़ा डिजिट था वो आ चुका, सबसे बड़ा नंबर आ चुका है, यहाँ पे 2 2 आ चुका है ना भाई, दो डिजिट में सबसे बड़ा क्या होगा बेस 3 में 2 2, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 2 ही है, 2 ही डिजिट है जो सबसे बड़े हम ले सकते हैं, दोनों मैक्सिमम डिजिट बैठी है। अब जाकर के आप बोलोगे 100, तो थोड़ा समझ में, टाइम वेस्ट नहीं मैं करता प्लीज, अभी बहुत एग्जांपल कराने आपको सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, अभी सिर्फ लिखते जाओ चुपचाप। अच्छा जी, अभी यहाँ बोलो भाई, है ना, अब मेरे ख्याल से आपका दिमाग चल रहा होगा बेस 4 में। हाँ जी, तो 1 0 के बाद अभी रुकना थोड़ी है, फिर आप क्या बोलोगे जी 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3। अब 1 3 के बाद क्या बोलोगे, अभी रुकना नहीं है, 2 0 2 1 2 2 2 3। अब फिर ये यहाँ पे 3 आएगा, 3 0 3 1 3 2 3 3। अब देखो, अब 3 इज द लार्जेस्ट डिजिट जो बेस 4 में आ सकती थी, दोनों वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, अब मैं और आगे कुछ नहीं कर सकता, अब मैं जाकर के बोलूंगा 100। बात समझ आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे तो भाई मेरी जान निकल जाएगी बेस 10 में, है ना, 1 0 के बाद आप क्या बोलोगे जी 1 1 1 2 1 3 डॉट 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 डॉट, है ना, ये देखो ये काउंटिंग मैंने लिखी है, देखो 1 9 तक आ जाएंगे, 9 सबसे बड़ा था, फिर अब आप बोलोगे 2 0, फिर बोलोगे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 2 7 2 8 2 9, फिर 2 9 आएगा, फिर 3 0 3 1 3 2 3 3 4 एंड सो ऑन, चल जाते 3 9, फिर 4 0 आ जाएगा, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 9 तक आएंगे, फिर 5 0 आएगा, चलते 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 9 आएगा। जब 9 आ जाएगा मैं बोलूंगा बेस 10 में मैं अब हार गया हूं, दो डिजिट में अब मैं और एडजस्टमेंट नहीं कर सकता, फिर जाकर के मैं बोलूंगा 100, सो 100। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। ऐसे ही अब देखो यहाँ पे भी देखो वही बात है, बेस 12 में भी तो बहुत, बेस 12 में तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे 1 0 लिखा आपने, फिर आप क्या लिखोगे जी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8
ठीक है जी 19, अभी डिजिट खत्म थोड़ी हुई है, 1A 1B। हाँ अब खत्म होगी, यहाँ पे खत्म होगी। अब फिर बोलोगे आप 20, फिर 21, फिर 22। ठीक है जी, फिर वही बात है, आगे चलते चलते यहाँ तक चलते चलते 2B तक आएंगे, फिर 30 31। ठीक है जी, फिर 32 चलते चलते 3B तक आओगे, फिर 40 41, है ना, ऐसे चलते चले जाओगे आप लोग। फिर 4B तक आओगे, है ना, फिर 5B तक आओगे, फिर 6B तक आओगे, फिर ऐसे चलते चलते BB तक आओगे। जब BB तक आओगे फिर सब कुछ खत्म हो गया, फिर 100 आएगा। आया समझ में? तो अब आपको मेरे ख्याल से काउंटिंग लिखनी आ रही होगी अच्छे से, है ना? हाँ जी, तो अब ये बेस 16 में तो और लेंदी हो जाएगा काम, बट ठीक है मैं लिख करके दिखाता हूँ। हाँ जी, F हो गया, उसके बाद फिर 10 आए, फिर 11 12 13 14 15। ठीक है जी, 16 17 18 19, देन 1A। फिर चलते चलते 1F तक आएंगे। ठीक है जी, फिर आएगा जी 2021 डॉट 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 डॉट, कहां तक? 2F तक, फिर 3F, फिर 4F, चलते चलते FF तक आएंगे, और फिर जाकर के सब खत्म होगा, फिर 100 आएगा। आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ध्यान रखना है भाई इन सब चीजों का, है ना। तो ये जो थोड़ा बहुत बच गया है मैं इसकी फटाफट से बाइनरी में सारा कंप्लीट करा देता हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी हमारा मतलब आपको चीजें समझ में आने लग जाएगी, है ना। 100 हो गया, फिर अब आप क्या, अच्छा ये बाइनरी नहीं है, हमें इधर है बाइनरी। हाँ जी, 100 हो गया, फिर आप क्या बोलोगे जी, वन या जीरो के बाद 1, ये खत्म हो गया ना। अब आप इधर भागोगे 110, फिर ये ठीक है जी, फिर ये 0 आया, फिर इसको आप 1 बनाओगे, है ना, 111 हो गया। अब देखो भाई तीन तीन बिट सारी खत्म होगी, सबसे बड़ा नंबर। अब आप क्या बोलोगे जी, 1000। अब ये जो 1000 है, ये बेस 10 में लाने में हमारी जान निकल जाएगी, बहुत बहुत बड़ा आएगा, 1000 सीधा 1000, आपको पता ही है। अच्छा जी, उसके बाद फिर आप क्या बोलोगे जी, ये 0 को 1 बनाना, फिर इसको 1 बनाना, 10 10, है ना। ऐसे सिंपल बात करो भाई, 1 यहाँ पे 1 हो गया, खत्म हो गया, तो फिर 10 नहीं लिखा था हमने, ये देखो ऊपर, ये एक डिजिट में 1 आ गया है, फिर अगला क्या होता जी 10, वही हमने लिखा है। फिर अगला क्या होगा जी, 11 होगा, तो लो जी 11 आ गया। अब देखो भाई, अब ये 2 डिजिट वाला सारा रिकर्शन चल रही है, 11 2 डिजिट वाला सारा काम खत्म है, फिर अब आप क्या बोलोगे जी 100 100, फिर वो सारी कहानी दोबारा से शुरू हो जाएगी। लो जी ये 01, है ना, फिर ये फिर 10, उसके बाद फिर 11, तो ये जो 11 चल रहा था वो तो ऐसे जाते ही चला जाएगा। अब फिर वही बात, ये देखो अभी सारे खत्म हो चुके हैं, तो फिर 1 के बाद 40 जाएगा, 10,000 यहाँ लाने में जान निकल जाएगी, बाइनरी में बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा जी, उसके बाद फिर 1 ये देखो, फिर वही कहानी शुरू कर देना, एक डिजिट को पकड़ना, 0 के बाद 1 आ गया, ये खत्म होगी ना, आप फिर इधर आ जाना 10, है ना जी। उसके बाद फिर वही बात है, ये 11, ये खत्म हो गया, तो फिर 100। ठीक है जी, फिर 101। ठीक है जी, ये 0 के बाद 1। अच्छा चलो मैं यहाँ भरता जाता हूँ साथ साथ, आ रहा है समझ में कुछ कुछ। हाँ जी, तो ये 100 था, तो यही भर लिया आपने, 100 था, ये 100 था। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये वही 100 था। अच्छा जी, उसके बाद फिर, अच्छा जी, फिर ये देखो भाई, फिर ये खत्म है ना, फिर वही बात 10 बोल ले जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद फिर 11 आ जाएगा। अच्छा जी, 11 के बाद देखो ये तीनों खत्म हो चुके हैं, फिर हम क्या बोलेंगे जी 101 000। ठीक है ना, 111 था, तो फिर वही बात है 1 0 0 बन जाएगा। उसके बाद फिर 101 0 0 1, और फिर 101 0 0, सॉरी ये 1 था, तो फिर 10 बनेगा, लो जी 10 लिखिए, एंड सो ऑन। अब मेरे ख्याल से आप पकड़ गए होंगे, आपको प्रॉपर सीक्वेंस समझ में आ रही होगी कैसे हम काउंटिंग करते हैं। ठीक है, डिजिट्स को पकड़ते जाते हैं, बस आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। समझ आ रहा है ना भाई आप लोगों को? ठीक है जी, तो सबसे पहले ये देख लो भाई, एक बार मैं फटाफट से और दिखा देता हूँ। 01 खत्म हो गई डिजिट, तो 10 आ गया, फिर 10 के बाद देखो फिर ये 0 का 1 बन गया, ये 1 ऐसे से आपने उतारा, ऐसे भी समझ सकते हो आप। एक तरीका और है, मैं आपको एक तरीके से और समझा देता हूँ, रेड कलर लेते हैं। ठीक है जी, ये 1 का 1 ऐसे चला है, ये 0 का ये 1 बन गया, क्योंकि डिजिट हमारे को नेक्स्ट डिजिट दी थी, तो 0 का 1 बनाएंगे। अब ये दोनों खत्म हो चुकी थी जी, फिर इसलिए मैंने लिख दिया जी 100। अब फिर ये देखो भाई, फिर वही बात, 0 का 1 बनना ही बनना है, ये 10 एज इट इज कॉपी पेस्ट हो गया। अब फिर वही बात, एक डिजिट खत्म हो गई, तो फिर नेक्स्ट के लिए आपको फिर वही बात 10 चाहिए होगा। ये 1 था, ये 1 के बाद नेक्स्ट क्या लिखा था जी आपने, 10 लिखा था, ये देखो भाई 1 के बाद 10 लिखा था, तो कोई मैंने कोई नया काम नहीं किया, मैंने 10 लिख दिया, 1 के बाद सीधा 10 लिख दिया।
ठीक है जी। और वही बात है, ये 0 का 1 बन चुका था ना, तो फिर ये 1 एज इट इज हमने इधर लिख लिया। अच्छा जी, उसके बाद फिर इस 0 का मैं 1 बनाऊंगा। लो जी, मैंने इस 0 का 1 बना दिया। फिर ये देखो भाई, सारे खत्म हो गए। फिर मैंने क्या बोल दिया जी, 1000। ठीक है जी, 1000 बोल दिया। अब ये देखो भाई, फिर वही बात, 0 का बनाया मैंने 1। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये देखो 1 ही खत्म हो गया ना, मतलब एक डिजिट कंप्लीट हो चुकी है। फिर हम 10 लिखेंगे, है ना। तो ये मतलब 1 का ये देखो भाई, ये 1000 एज इज कॉपी पेस्ट, क्योंकि 0 का हमने 1 बनाया था। उसके बाद फिर ये देखो भाई, 1 के बाद फिर हमारे को 10 चाहिए था, है ना। तो फिर ये 10 कॉपी पेस्ट हुआ और यहाँ पे 10 आ गया। फिर वही बात, आप देखो सेम टू सेम, 0 का आपने 1 बनाया और ये 101 यहाँ पे कॉपी पेस्ट। उसके बाद फिर ये देखो भाई, जब आपने 0 का 1 बनाया था, अब यहाँ पे कंसंट्रेट करो, डबल बना चुका है। डबल बनाने का मतलब नेक्स्ट क्या होगा जी, 100। सारा रिकर्शन चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। हाँ जी, 100 आ गया। अच्छा जी, और उसके बाद ये जो 1 था, ये हमने कॉपी पेस्ट कर दिया था। फिर मैंने फिर वही काम किया जी, 0 का बनाया 1 और ये 110 कॉपी पेस्ट। ये बातें बेसिक हैं लेकिन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बेस क्लियर करेंगे सारी बातें आपका, ठीक है जी। 0 के बाद 1 आया। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब मैं क्या बोलूंगा, डिजिट यहाँ पे खत्म हो गई। फिर वही बात, 1 के बाद 10 आएगा। ठीक है जी, और ये देखो जी, ये 111 हमारा कॉपी पेस्ट। फिर वही बात, 0 का आपने 1 बनाया और ये 111 जो था ये कॉपी पेस्ट कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद अब एक बात हमने ये देखी कि सारे ही 1 बन चुके हैं। फिर 1 के बाद 4 टाइम्स 0 आ जाएगा। सिंपल बात है भाई, देखो जब 1 के बाद आप क्या लाए थे जी, 1 के बाद आप लाए थे जी 10। उसके बाद 111 के बाद आप क्या लाए थे, 1 के बाद 2 0। 111 के बाद क्या लाए, 1 के बाद 3 0। तो सीधी सी बात है भाई, जब 4 1 आएंगे तो इसका मतलब 1 के बाद 4 zeros आएगा। दैट्स इट, है ना। फिर ये 0 का बनाया आपने 1 और 1000 कॉपी पेस्ट। ठीक है जी, उसके बाद फिर हमने क्या किया जी, देखो 1 कंप्लीट हो गया ना, फिर 10 ले आए। ठीक है जी, 1 हमारा मतलब वही बात है, एक डिजिट पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, तो 10 ले आए और 100 हमारा कॉपी पेस्ट। फिर वही बात, 0 का 1 बना दिया क्योंकि अभी यहाँ पे स्पेस था। अच्छा जी, उसके बाद फिर अच्छा जी, फिर हमने क्या किया, नीचे कर रहा हूं मैं। हाँ जी, 0 का 1 बनाया, 111 हमारे पास आ चुका है ना। अब फिर वही बात बोलेंगे, 111 आ गया है तो फिर 100 आएगा नेक्स्ट। ठीक है जी, और ये 10 हमारा कॉपी पेस्ट एंड सो ऑन। प्लीज और ज्यादा मेरे को टाइम पास नहीं करना चाहिए, ऐसे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये सब आप अच्छे से समझ चुके होंगे हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है जी, अब देखो भाई, अब ये जो बेस 3 का था, इसका मैं फटाफट से आपको काउंटिंग करके दिखा देता हूँ। देखो भाई, 101 ब्लू से दिखाऊं। अब मेरे ख्याल से आपको टेंशन है कि 101 102 2 तक जाना ना भाई, ऐसे ऐसे तो खत्म कर देना है। 102 के बाद फिर 110, क्योंकि 2 खत्म हो चुका था तो फिर 10 आना था। अच्छा जी, उसके बाद फिर 111, फिर आप क्या बोलोगे जी, 112। अब 2 खत्म हो गया ना, उसके बाद फिर यहाँ पे लाएंगे 120। प्लीज ये ध्यान से कोशिश करो काम करने की, जो यहाँ बिल्कुल रिकर्शन चल रहा है। ठीक है, मेरे से ज्यादा मत बोलो, टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं। ठीक है जी, 120 120 आ गया तो 121। ठीक है, वैसे इसको 120 तो हम डेसिमल के हिसाब से बोल रहे हैं, इसको 120 नहीं बोलना चाहिए, प्लीज ध्यान रखना। ये बात भी बड़ी बेसिक है। बेस 3 में जब आप कर रहे हो काम, बेस 3 में जब आप काम कर रहे हो, तो आप इसको 120 थोड़ी बोल के आ जाओगे। 120 क्यों कह दोगे इसको, 1 into 100 थोड़ी हो रहा है। ये देखो, मैं आपको अभी पीछे समझा के आया था, ये समझा के आया था कि नहीं समझा के आया था, ये देखो आराम से। हाँ, यहाँ समझाया था मैंने आपको, जैसा नाम वैसा काम। 239, तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया गया था, तभी तो 200 कहा गया था। और 0.625 0.625 नहीं कहना था, क्योंकि आपने चेक कर लिया भाई, 6 को 100 से थोड़ी आपने मल्टीप्लाई किया है, ऐसे 2 को 10 से थोड़ी मल्टीप्लाई किया, तो इसलिए 0.625 नहीं कहा जाता जी, 0.625 कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे 239 क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि 2 into 100 किया गया है, 3 into 10 किया गया है, और यहाँ पे 6 into 100 नहीं किया गया, इसलिए 0.625 नहीं कहा गया। ठीक है, तो ऐसे ही अब अगर आपने यहाँ पे इसको 120 बोल दिया, 120 बोल दिया, तो ऑब्वियसली बात है, इसको 1 को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना भाई, ऐसे तो करना नहीं, तो बेस 3 चल रहा है। ठीक है जी, बेस 3 चल रहा है ना, तो आप इसको 120 बोलो बस चुपचाप, और कुछ मत बोलो। ठीक है जी, ऐसे ही अब बेस 2 में जब हम चल रहे थे, तो 1000 मत बोल देना इसको, है ना। 1000 को मतलब या 1000 मत बोल देना,
आप सिंपल बोलो 1000 है जी बस, क्योंकि बेस 2 चल रहा है ना। 1000 या 1000 बोलने के मतलब होता है ये 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। कहाँ हो रहा है 1000 से मल्टीप्लाई? आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, ठीक है। बेसिक बेसिक बात है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है जी। 121 हो गया। अब आप अगला क्या लिखोगे जी? 122। अब बोलो 22 पूरा खप गया, पूरा खत्म हो गया है। अब आप यहाँ पे बोलोगे जी 200, फिर सेम टू सेम कहानी 201, 202, ठीक है जी। अब ये पूरा खप गया तो फिर 210, ठीक है जी। उसके बाद फिर 211, 212, ठीक है जी। ये पूरा खप गया। अब बोलोगे जी 220, फिर 221, फिर 222। अब जाकर के आएगा जी 1 के बाद 000। समझ गए? बेस 3 की कहानी समझ में आ गई सब लोगों को? ठीक है जी। उसके बाद आप देखो जी बेस 4 की कहानी करनी है तो थोड़ा सा कर देते हैं भैया ना। 10 वाली तो नहीं करूंगा, तो बड़ा ही मुश्किल काम हो जाएगा। हाँ जी, तो 100 के बाद 101, 102, 103, ये खप गया ना। अब आप बोलोगे जी 110, फिर 111, फिर 112, फिर आप बोलोगे जी 113, खप गया ना। फिर 120, फिर 121, फिर 122, ठीक है जी। फिर अगला आएगा जी 123, ये पूरा खप जाएगा तो फिर आएगा जी 130 एंड सो ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, मैं उसमें इतना नहीं घुसना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। क्लियर होगा सब लोगों को? इस तरह से काउंटिंग की जाती है। चलो जी, नोट डाउन करो अच्छे से। सब आपके कंसेप्ट अब मेरे ख्याल से क्लियर हो चुके हैं। नहीं दिख रहा होगा शायद, मुझे लग रहा है गड़बड़ लग रही है, तो लो जी क्या किया जाए, थोड़ा सा छोटा, मेरे ख्याल दिख रहा होगा आप लोगों को अब, है ना? हाँ जी, चलो जी, ये लो, अगर मैं और थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, काउंटिंग ऐसे दिखाने की कोशिश, मेरे ख्याल अब थोड़ा सा और अच्छे से विजिबल हो रहा होगा आप लोगों को, है ना? हाँ जी, ठीक है जी, तो यहाँ तक नोट डाउन कर लो भैया, यहाँ तक कर लो, ठीक है जी। बेस 10 में मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगी, बहुत मुश्किल काम, लंबा हो जाएगा, वो फालतू की बात है, आप जानते हो इतना तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। 15 तक कर लेना जी, 15 तक, ठीक है जी। 15 से आगे अब आप यहाँ से शुरू होकर के सब नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है जी। और जो नीचे मैंने थोड़ा थोड़ा बढ़ाया था वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तब आपको आई थिंक अब लिखना आ गया होगा कि कैसे हम लोग लिख रहे हैं, है ना? अब आपके मन में एक बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन आएगा कि सर अब ऐसे तो आप कोई भी आप नंबर उठा के दे दो मेरे को, है ना? बेस 4 में जैसे हमने ये देखो ये लिखा था 130 लिखा था, फिर वही बात है 130, मेरे 130 बोलना चाहिए इसको ना, 130 मत बोलो, 130 बोलो बेस 4 में अगर हम कर रहे हैं तो। हाँ जी, तो लिखते ऐसे है जैसे सपोज करो मैंने लिख लिया 2 3 1, 231 इन बेस 4। तो एक्चुअली में सर ये बेस 10 में कहाँ आएगा, ये काउंटिंग में कहाँ पे आएगा, है ना? तो ऑब्वियसली काफी दूर जाकर के आएगा ना। देखो अभी तो हम तो यहाँ पे 1 2 3 1 3 0 ऐसे ऐसे कुछ कुछ चल रहे थे, तो 2 3 1 कहाँ पे आएगा जाकर के बेस 10 में? फटाफट से बताओ, जल्दी जल्दी स्पीड से, चुटकी बजा करके। तो ऐसे गिनती करने थोड़ी बैठ जाओगे पेपर में, उसके लिए शॉर्टकट है, उसके लिए हमारे पास तरीके हैं, वो होता है जी कन्वर्जन। तो कन्वर्जन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कराऊंगा। अब आई थिंक आपका अच्छे से बेस बन गया होगा क्या हम काम कर रहे हैं, ठीक है जी। चलिए ठीक है जी, समझ में आ गया ना? ऐसे ही आप जैसे अब यहाँ पे तो हमारी जान निकल रही थी इतना बड़ा बड़ा करने में, है ना? बेस 16 में एंड ऑन। अब बेस 16 में अगर मैं लिख दूं 1 2 ए बी, इतना बड़ा नंबर बेस 16 में, तो ये एक्चुअली बेस 10 में क्या होगा, मतलब काउंटिंग में कहाँ पे आएगा वो बताओ। तो ऑब्वियसली बात है, बड़ा अजीब हो जाएगा ये, ऐसे काउंटिंग कर करके तो मेरी जान निकल जाएगी, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो फिर हमारे पास वे आउट्स हैं, वो वे आउट्स और वो सब कन्वर्जन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, ठीक है जी। चलिए ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।